तीन ऐसे बिजनेस के बारे में आज मैं बताने आपको जा रहा हूं, जिसको शुरू करके एक साथ तीनों व्यापार शुरू करते हैं तो आप 3,000 रुपए प्रतिदिन तक का इनकम कर सकते हैं। बात समझिएगा दोस्तों, आज का ये जो तरीका है वह बिल्कुल साफ सुथरा और एक तरीके से पारदर्शिता के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आप ये बात समझ लीजिएगा कि इस बिजनेस को अगर आप शुरू कर लेते हैं तो उसमें शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, नॉलेज करनी पड़ेगी, लेकिन ये तीनों बिजनेस आप चाहें तो अकेले एक साथ कर सकते हैं। पूंजी आपके पास होना चाहिए। एक जगह तीनों तरीके का व्यापार कर सकते हैं और इसमें एक चीज के बारे में अगर आप जान जाएंगे तो दूसरे चीज के बारे में ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी व्यक्ति अगर चाहता है कि गांव में रहते हुए 3,000 रुपए 3 बिजनेस करके कैसे कमाया जा सके एक साथ, और वह भी दूसरी बात उसमें एक सबसे खास बात और है उस बिजनेस में, जो आज के तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको उसमें ना ही आपको धूप में घूमना है और ना ही कोई हार्ड वर्क उसमें करना है। आपको थोड़ा नॉलेज की आवश्यकता होगी और नॉलेज के हिसाब से आप चाहे तो तीनों व्यापार आराम से कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं खुद बिजनेस किए हुए लोगों को देखता हूं। और दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के कुछ तौर तरीके हैं, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप अगर मान लीजिए कि सही जगह पे बिजनेस नहीं करेंगे, 3 बिजनेस एक साथ कर लिए, तो उसका सही जगह भी बहुत जरूरी चीज है। तो किस जगह पे वो बिजनेस शुरू करना है, जहां पे मार्केट डिमांड ज्यादा आपको मिलेगा, ज्यादा ग्राहक मिलेंगे, ज्यादा बिक्री होगा, ज्यादा कमाई होगी। 3,000 मैंने बताया, 6,000 भी कमाई हो सकता है। लेकिन ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार, किसी भी चीज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आप मान लीजिए पैसे कमाने की इच्छा से अगर आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको बिजनेस में या रोजगार में या स्वरोजगार में अगर उतना इनकम नहीं हो रहा है जितना आप उम्मीद रखते हैं, या किसी के देख करके आप नकल करके बिजनेस आपने कर लिया है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का जो बिजनेस आप देखे हैं वो बहुत चल रहा है और आपका उतना नहीं चल रहा है, तो दोस्तों अगर उससे जुड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके व्यापार में अगर कोई कुछ न कुछ बाधा है जिसके कारण आपका व्यापार ग्रो नहीं कर रहा है, ये जाहिर सी बात है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों, आप जो भी सवाल है आपके बिजनेस से जुड़ा, चाहे शुरू कर चुके हैं या शुरू करना चाहते हैं, विचार बना रहे, अगर कोई सुझाव अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, पूछिएगा कि आपका क्या मतलब बिजनेस करना चाहते हैं और क्या आप सुझाव मेरे से लेना चाहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि 3 बिजनेस एक साथ किया जा सकता है और करके पैसे कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, किया जा सकता है और बहुत से बिजनेस है। लेकिन आज का जो टॉपिक है मेरा, इसमें मैं 3 तरीके एक साथ शुरू करने के लिए बताऊंगा और एक साथ शुरू करके 3,000 रुपया आप कमा पाएंगे। मैं एक आंकड़ा आपको बताया, ये मत समझ लीजिएगा कि 3,000 ही कमा पाएंगे। बिजनेस है, कम भी कमा सकते हैं, ज्यादा भी कमा सकते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे कि लगभग एक बिजनेस से 1,000 रुपया का इनकम करना है, यानी कि 3 बिजनेस से लगभग 3,000 रुपया। कम भी कमा सकते हैं, ज्यादा भी कमा सकते हैं। ये बिजनेस है, लेकिन एक औसत बात मैं आपको बता रहा हूं। जैसे होता है ना, लगभग में कोई व्यक्ति आंकड़ा एक बताता है, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। 3 से 4, 5, 6 भी हो सकता है पैसे, 3,000 से 4, 5, 6,000 भी हो सकता है, और 3 से घटकर
1000, 1500, 2000 भी हो सकता है। ये बात मैं इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि ये व्यापार है। आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं कि आपका फिक्स है इतना मिलेगा तो मिलेगा। इसमें ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा, उसके बाद तीसरा तरीका बताऊंगा, और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ, ये तीनों व्यापार अगर व्यक्ति चाहे तो शुरू कर सकता है। पूंजी होना चाहिए उसके पास। तो देखिए, सबसे पहला तरीका है कपड़े की सिलाई का व्यापार। देखिए दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि कपड़े का सिलाई, यार इस जमाने में कौन कपड़ा सिलवा करके पहनता है। नहीं मेरे भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं। बात समझिएगा, अगर गांव में रहते हैं तो मिला लीजिएगा मेरे बात को। सभी लोगों का साइज रेडीमेड खरीदने पर एक तरीके से मैच नहीं करता, तो वह लोग क्या करते हैं, कपड़े की सिलाई कराते हैं। जो भी कपड़ा है, पैंट शर्ट, जेंट्स कपड़ा या लेडीज कपड़ा, जो भी कपड़ा है, तो उसमें होता क्या है, उसमें कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप कपड़े का सिलाई का व्यापार अगर शुरू कर रहे हैं तो आपको नॉलेज नहीं है, आपको कपड़ा सिलना या कटिंग करना आपको पता नहीं है, तो आप करेंगे कैसे? इसका सिंपल सा उदाहरण है, कारीगरों को रख करके आप उनको जो भी मतलब पीस के हिसाब से दिहाड़ी देना होता है या पीस रेट पर एक तरीके से रखा जाता है, उनको पैसे दे सकते हैं। और आपको उसमें थोड़ा पूंजी लगाना पड़ेगा। 2-3 मशीन, 4-5 मशीन आपको, अगर अच्छे खासे कमाई करना है तो 4-5 मशीन आपको रखना ही पड़ेगा, जिसमें 1-2 कारीगर आराम से काम कर सके। और आपको बस उस व्यापार को कितना पैसा आया कितना गया ये चीज देखना है। हाँ, अगर कपड़े की सिलाई का अगर काम सीखे हुए हैं, मतलब इस काम को अगर आप जानते हैं, हुनरमंद व्यक्ति हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप उसमें कुछ पैसे भी बचा सकते हैं, जो कारीगर को देंगे उसमें से कुछ आप बचा सकते हैं। जैसे कटिंग का काम है, प्रेस का काम है, ये आप खुद कर सकते हैं। लेकिन बाकी आप देख लीजिएगा, नहीं भी जानकारी है तो भी आप कारीगरों को रख सकते हैं, वो उनको सारा कुछ पता है, कटिंग करना, सिलाई करना, अन्यथा उसमें जो भी चीज है सभी पता होता है एक कुशल कारीगर को। दूसरा इसमें तरीका यह है कि आप सिलाई के साथ साथ आप रेडीमेड कपड़े का भी व्यापार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात मैंने बिल्कुल सटीक बताई। आप खाली रहेंगे, आप कारीगर को रखे रहेंगे, वो सिलाई कर रहा है, दे दिए। रेडीमेड कपड़े का जो व्यापार है आपने वहां पे शुरू कर दिया। वहां पे भी एक चाहे तो एक छोटे से कम उम्र के लड़कों को आप गांव में रहते हैं तो रख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई मिल रहा है। अन्यथा आप चाहे तो अगर फैमिली में 2-3-4 लोग हैं तो कोई आपके घर में भी उस रेडीमेड के दुकान पे रह सकता है, या आप खुद ही रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मान लीजिए आप फ्री है, सिलाई का काम आपने दे दिया है, बस आपको बस समझना है, हिसाब किताब करना है। रेडीमेड का कपड़ा है, उसको भी आपको एक तरीके से मंगाना है, खरीदना है और बेचना है, उसका भी हिसाब किताब आपको करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हिसाब किताब ही आपको करना है, बाकी चीज आप लेबर रख करके करा सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें तीसरा तरीका क्या है, रेडीमेड के साथ। देखिए दोस्तों, गांव में ना अगर कपड़े के व्यापार की बात करें तो साड़ी का व्यापार और किसी कपड़े के व्यापार से कम डिमांड नहीं होता। साड़ी के बिजनेस या साड़ी का डिमांड बहुत ज्यादा मात्रा में गांव में भी होता है। तो दोस्तों, आप चाहे तो रेडीमेड कपड़ा एक अलग चीज होता है, आपको पता होगा, और साड़ी का व्यापार एक अलग चीज होता है। तो साड़ी का व्यापार भी आप साथ में करके, ये तीनों व्यापार जो मैंने आपको बताया, ये तीनों एक साथ आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो अब इसमें 2 चीजें हैं, जगह नहीं है और आप शुरू कहां करेंगे ताकि आपको जगह मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास जगह नहीं है ना, जैसे आप गांव में रहते हैं, तो वहां पे इस व्यापार को शुरू मत कीजिएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है नुकसान झेलते हुए। गांव में ये सब व्यापार नहीं चलता, वहां चलता है जो थोड़ा नहीं, अच्छा खासा जो मार्केट है। जो मार्केट आप देखेंगे 5 किलोमीटर आपके घर से या 10 किलोमीटर के बीच में होगा, जो एक तरीके से सिटी के रूप में डेवलप हो रहा होगा। मतलब एक तरीके से वो गांव ही होगा, लेकिन वह एक तरीके से आप देखेंगे तो वो सिटी बन रहा होगा। उस मार्केट में अगर आप व्यापार करेंगे तो वहां लगभग आप देखेंगे तो रोजाना हजारों नहीं दोस्तों, वहां पे 10 से 20 हजार उस मार्केट में लोग हमेशा आते हैं। जो भी मार्केट एक तरीके से सिटी बनने के कगार पे होता है, बहुत बड़ा मार्केट बनने के, शहर बनने के कगार पे होता है, वहां पे दोस्तों लोगों का आना जाना बहुत रहता है। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ एक मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, हमारे घर से हम लोग गांव में रहते हैं, तो यहाँ से मार्केट तो नजदीक है, छोटा मोटा मार्केट नजदीक है, यहाँ भी अच्छा खासा व्यापार चलता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो जो बड़ा मार्केट है,
जहां पे 10-20 हजार लोगों का आना जाना रोज का है, वहां पे अगर उस व्यापार को करेंगे ना, उस इलाके में कहीं किराए पर जगह ले करके भी करेंगे, चाहे महंगाई किराया देना पड़े, तो दोस्तों ये तीनों व्यापार आपका चलेगा। सच बता रहा हूं आपको। अगर आपको इस व्यापार को, ये तीनों व्यापार को आपने छोटे से गांव में कर लिया एक साथ, तो इसको चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गांव में ज्यादातर जिस चीज का डिमांड होगा वही चलेगा। बाकी ये दो व्यापार चलना कठिन है, मैंने बहुत लोगों को देखा है। लेकिन जो मान लीजिए बड़ा शहर है, बड़ा मार्केट है, वहां पे अगर आप उस व्यापार को करेंगे तो अच्छा खासा और खूब चलेगा। ये नहीं है कि आपके पास ग्राहक नहीं है, जहां 10-20 हजार 30 हजार लोग आते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका ये दुकान है तो आपको पहचानते नहीं है। दुकान ग्राहक पे पता नहीं कहां से आता है। लगभग 10 किलोमीटर एरिया के दायरे में जो बड़ा मार्केट है वहां पे मैं बता रहा हूं आपको। अब बाकी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मेरे को जो बताना था मैंने आज आपको बता दिया। ये तीनों तरीका एक साथ किया जा सकता है और इससे 3000 मैंने बताया, इससे चाहे तो 3 से 5-10 हजार भी कमाई किया जा सकता है अगर सही तरीके से चल रहा है तो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।